तो जी दूसरा वीडियो जेनेटिक डिसऑर्डर पर पहले वीडियो आपने यकीनन देखा होगा। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर में हमारे साथ है क्या है पीनाइल कीटोनूरिया। पीनाइल कीटोनूरिया को शॉर्टकट हम PKU कहा जाता है। पीनाइल कीटोनूरिया। पीनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है नॉर्मली जिसको हम कहते हैं पीनाइल हाइड्रोजिनेस। एक एंजाइम होता है फिनाइल हाइड्रोजिनेस। ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम का काम क्या है, ये हमारे बॉडी में ये एंजाइम पीनाइल एलेनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है, एक प्रोटीन है, इसको नॉर्मली टायरोसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं पीनाइल हाइड्रोजिनेस। ये नॉर्मली आमतौर पर जो पर्सन में ये पीनाइल एलेनिन जो कि एक प्रोटीन है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। अब यूजुअली इस डिसऑर्डर में क्या होता है पीनाइल कीटोनूरिया में कि ये पीनाइल हाइड्रोजिनेस एंजाइम यहां पर डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। और इस एंजाइम पर डिफेक्शन की वजह से इस एंजाइम का जो बेसिक फंक्शन है पेनाइल एलानिन से ट्रायोसिन का बनाना, वो अब इस बॉडी में क्या हो जाता है, क्योंकि इस एंजाइम का जो कोड है, जो कोडान है, वो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है पीनाइल एलानिन ट्रायोसिन के बजाय ये एंजाइम पीनाइल एलानिन ट्रायोसिन के बजाय जब इसको पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करेगा, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो इस डिसऑर्डर को फिर हम मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर में इसको हम कहते हैं PKU, पीनाइल कीटोनूरिया। ये हमारे साथ दूसरा मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक एंजाइम पीनाइल हाइड्रोजिनेस की कोड या कोडान को इफेक्ट होने की वजह से, जिसमें पीनाइल एलानिन अमाइनो एसिड टेरियोसिन के बजाय पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से बॉडी में एक उस पर एक असर पड़ जाता है। तो इस डिसऑर्डर को फिर हम कहते हैं कि ये पीनाइल कीटोनूरिया। इस डिसऑर्डर से पैदा होने वाला जो नया बच्चा है, अब इस बच्चे के बॉडी में पीनाइल एलानिन जो कि अमाइनो एसिड है उसको ब्रेक डाउन की एबिलिटी यानी टायरोसिन में कन्वर्जन की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है ना। तो अब जी हम देखते हैं कि पीनाइल एलानिन में इस बच्चे में इस डिसऑर्डर की वजह से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम इसमें क्या है, एक बात तो ये है कि ये एक रेयर पीनाइल कीटोनूरिया डिसऑर्डर है। ठीक है ना। ये इतना ज्यादा नहीं है ये डिसऑर्डर कि आप उस डिसऑर्डर को कहे कि ये कॉमनली आकर होता है। बहुत कम रेयर बच्चों में इस तरह होता है कि पीनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्जन के बजाय पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या पीनाइल हाइड्रोजिनेस का एंजाइम अपना काम नहीं करता। ये बहुत ही रेयर केसेस में है, लेकिन फिर भी एक डिसऑर्डर है। ठीक है ना। तो जी इसमें बच्चे की क्या क्या इलामतें हैं। सबसे पहली इलामत तो ये है कि इसमें जो बच्चे का क्या है, मेंटल रिट्रेशन है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहां पर जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा इसमें सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट पर रिट्रेशन की बात जरूर होगी। ग्रोथ भी इसमें कम होगा और डेवलपमेंट भी ये क्या होंगे, सुस्त होंगे, रिट्रेशन होगी। ठीक है। और इसके अलावा पीनाइल कीटोनूरिया एक फैमिली डिसऑर्डर है। ठीक है ना।
तो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इस तरह ट्रांसफर होता है, फैमिली डिसऑर्डर है। बोन मेरो भी इसमें काफी हद तक क्या होता है, कमजोर होते हैं। इसके अलावा सिकल सेल की तरह यहां पर भी ये होमोग्लोबिन सेल को इफेक्ट करते हैं। और आपको पता है कि जब होमोग्लोबिन इफेक्ट हो जाता है तो उससे फिर एंडाइजेशन का प्रॉब्लम, फिर जी उसमें ब्लड प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, नंबर ऑफ आरबीसी का प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर छोटे बच्चे के यूरिन में ब्लड भी निकलता है, क्योंकि पीनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड है, अगर इसको हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो ये अपने साथ ब्लड को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इस तरह की डिसऑर्डर का हमारे साथ। और यहाँ पर दूसरी बातें क्या है कि बोन रिट्रेशन, बोन भी सॉफ्ट हो जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 206 बोन है, ठीक है ना, उसमें भी सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है, आसानी के साथ वो क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जर्किंग मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग है, ठीक है ना, वो जर्की यानी उछल उछल कर वो उसके पांव और लेग और आर्म वो उछलते हैं, और ब्लैंकिंग ऑफ आईज भी करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी भी है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, हाइपर एक्टिविटी हर जगह, इमोशनल टाइप ऑफ बंदा होगा ये पीनाइल कीटोनूरिया। तो जी पेनाइल कीटोनूरिया की ट्रीटमेंट में क्या है, पेनाइल कीटोनूरिया की ट्रीटमेंट में ये है कि भाई सबसे पहले आप जो ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है डाइट, ठीक है ना, वो डाइट दैट इज एक्सट्रीमली लो इन पीनाइल एलेनिन, ठीक है ना। वो इसमें इसकी ट्रीटमेंट में बुनियादी चीज़ क्या है कि वो चीज़ें जिसमें पीनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है उसको आपने कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके बॉडी में वैसी भी इसकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही है। अगर आप ऊपर से इसको फिर और भी कर रहे हो तो आप पर ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो जी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मिल्क है, ठीक है ना, एग है, ठीक है ना, और इसके अलावा मीट है, मूंगफली है, चिकन है, फिश है, चॉकलेट है। इन चीज़ों में पीनाइल एलेनिन काफ़ी हद तक मौजूद होता है। तो इस डिसऑर्डर में बंदा क्या करेगा ज़रा एहतियात करेगा, ताकि ये पीनाइल एलेनिन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है जो मैंने आपके सामने बता दिए उनसे काफ़ी हद तक इसको निजात मिले। तो यहाँ तक था पीनाइल एलेनिन। आगे मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपको जो फिर हाजिर होऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर को मैंने आपके लिए छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हर वीडियो को आप जब प्रॉपरली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज़।